नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं गहरे विचार पर बात करने वाले हैं। ये भगवत गीता से आता है, मन ही मित्र मन ही शत्रु। जी नमस्कार। और ये सच में एक ऐसा विचार है जो सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो इसी एक पंक्ति के इर्द गिर्द मतलब इसके व्यावहारिक पहलुओं को खंगालती है। हाँ, और सवाल यही उठता है कि भाई एक ही चीज, हमारा अपना मन, वो हमारा सबसे बड़ा साथी भी कैसे हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? सही कहा, विरोधाभासी सा लगता है। और ये जो विचार है ये दरअसल गीता के 6ठे अध्याय के एक श्लोक से आता है। हमारे स्रोत में भी इसका जिक्र है। हाँ, वो श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। जी, उसी में ये श्लोक आता है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। इसका सीधा सा मतलब, जैसा कि स्रोत बताते हैं, यही है कि अपने आप से अपना उद्धार करो, खुद को नीचे मत गिराओ। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही अपने दोस्त हो और तुम ही अपने दुश्मन। और इसमें ये जो आत्मैव शब्द है, यानी स्वयं ही, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत सामग्री इसी पे जोर देती है कि कोई बाहरी दुश्मन या दोस्त नहीं है असल में। अच्छा, सारा खेल तो अंदर ही चल रहा है। ये पूरी जिम्मेदारी एक तरह से व्यक्ति पर ही आ जाती है। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए इस जिम्मेदारी को थोड़ा और खोलते हैं। जब मन दोस्त होता है तो कैसा होता है? स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, जब मन नियंत्रण में होता है, मतलब कंट्रोल्ड होता है, तब वो दोस्त है, शांत है, केंद्रित है। और ये सिर्फ अच्छा सोचने जैसा नहीं है। जब मन दोस्त बनता है ना, तो वो हमें क्लैरिटी देता है, स्पष्टता। मुश्किलों में भी वो रास्ते दिखाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं? उससे कहीं ज्यादा। सामग्री इशारा करती है कि ऐसा मन हमारी जो अंदरूनी शक्ति है उसे जगाता है, फिर हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाते हैं। स्रोत में उदाहरण भी है, जैसे एक सदा हुआ घोड़ा होता है ना, हाँ, जो सवार को बिल्कुल मंजिल तक ले जाता है, वैसा ही है ये। समझ गई। और फिर उसका बिल्कुल उल्टा, जब मन शत्रु बन जाता है, इसका भी जिक्र है स्रोत में। और शायद ये स्थिति ज्यादा लोगों को जानी पहचानी लगती होगी। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर अनुभव यही होता है शायद। अनियंत्रित मन, जैसा स्रोत बताते हैं, वो एक बेलगाम घोड़े जैसा है। वो सवार को कहीं भी गिरा सकता है, किसी भी दिशा में ले जा सकता है। ये सिर्फ नेगेटिव विचार नहीं लाता, बल्कि ये कंफ्यूजन पैदा करता है, डर पैदा करता है, शक लाता है मन में। अच्छा, हमारी सारी ऊर्जा बिखर जाती है, हम सही फैसले नहीं ले पाते, और असल में तो हम अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। स्रोत में एक जगह लिखा है कि दुनिया बेरंग लगने लगती है। बाप रे, ये तो बड़ी गंभीर बात है। जी, ये कितना दिलचस्प है कि एक ही मन के दो ऐसे बिल्कुल अलग रूप हो सकते हैं। तो स्रोत सामग्री श्री कृष्ण के संदेश को शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में रखती है कि भाई मन को साधो, इसे दोस्त बनाओ। बिल्कुल। लेकिन ये साधना कैसे? मतलब श्लोक का पहला हिस्सा कहता है उद्धरेदात्मनात्मनम, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, आपने सही पकड़ा। ये अपने द्वारा जो है ना, यही कुंजी है। स्रोत इस बात पर बार बार जोर देता है कि ये जो नियंत्रण है या साधना है, ये किसी बाहर की मदद से या किसी सिचुएशन से नहीं आने वाली। अच्छा। नहीं, ये पूरी तरह से एक इंटरनल प्रोसेस है, एक व्यक्तिगत कोशिश है। ऐसा नहीं कि कोई बटन दबाया और मन काबू में आ गया। हाँ। इसके लिए तो लगातार एक अवेयरनेस, एक जागरूकता चाहिए और अभ्यास, प्रैक्टिस चाहिए। तो मतलब हमें एक तरह से अपने मन पर नजर रखनी होगी कि वो दोस्त की तरह एक्ट कर रहा है या दुश्मन की तरह। हाँ। और फिर उसे होशपूर्वक, मतलब कॉन्शियसली सही दिशा देनी होगी। बिल्कुल। स्रोत इसी आंतरिक अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ इशारा करता है। जब हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने रिएक्शंस को लेकर जागरूक होते हैं, तभी तो हम उन्हें कंट्रोल करने की तरफ पहला कदम उठाते हैं। सही बात है। ये एक तरह से अपने मन का मालिक बनना है, उसका गुलाम नहीं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि हमारा जीवन कैसा होगा, हमारी खुशियां, हमारी सफलताएं, इसमें हमारे अपने मन का रोल जो है वो सबसे बड़ा है, केंद्रीय है। बिल्कुल। ये हमारे हाथ में है कि हम उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं या अपना सबसे बड़ा दुश्मन। शक्ति और कमजोरी दोनों का सोर्स अंदर ही है। एकदम सही कहा आपने। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिसका इशारा स्रोत में भी मिलता है। क्या? कि ये जो मन को साधने की बात है, सुनने में तो ठीक लगता है थ्योरी में, पर रोजमर्रा की जिंदगी में, इस भाग दौड़ में इसका अभ्यास कैसे करें? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। वो कौन से छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदम हो सकते हैं रोज के, जिनसे मन सच में एक दोस्त की तरह हमारा साथ देना शुरू कर दे? इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।